अमरीका और ईरान के दरमियान आज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुज़ाकरात नहीं होंगे। स्पेस वजारत खारजा का ऐलान। मुफाहमती यादाश्त पर अमल के लिए आज बातचीत शुरू होनी थी। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक नायब अमरीकी सदर JD वेंस आज स्विट्ज़रलैंड नहीं जा रहे। ईरान मुज़ाकरात का मंसूबा अभी तक खत्मी नहीं। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है, लेबनान समेत तमाम महाजों पर मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को रखते हैं। मुज़ाकरात की कोशिश में पेशरफ्त के लिए तमाम फरीकैन अपने अज़्म पर कायम रहें। अमरीका अमन के लिए पुरज़्म है। तेल की कीमत तेज़ी से गिर रही है। अमरीका से डील बारे मेरी मुख्तलिफ राय थी। ईरानी कौम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंजूरी दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का कौम के नाम पैगाम। कहा, ट्रंप ने मुफ़ाहमती यादाश्त के लिए बेबसी में हर मुमकिन दबाव डाला। सदर पज़िशकियान और कौमी सलामती काउंसिल ने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। अमरीका बहुत ज़्यादा मुतालबात करेगा तो कबूल नहीं करेंगे। मुस्तक़बिल के मुज़ाकरात का मतलब दुश्मन की राय तस्लीम करना नहीं होगा। इसराइल के लेबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद। लेबनानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने नब्तिया पर फ़ज़ाई हमले और गोलाबारी की। साहूनी फ़ौज ने मुतादिद रहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमलों के बाद मुतादिद अफराद लापता हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने इसराइली हुकूमत को आईना दिखा दिया। अमरीका ईरान माहदे पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। कहा, नेतन्याहू की काबीना के बाज़ अरकान ने डील पर तनकीद की। बाज़ ने तो सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। JD वेंस ने कहा, इसराइल ज़्यादातर हथियार वाशिंगटन ही से लेता है। इसराइल का सिर्फ 3 माह के दौरान तहफ़्फ़ुज़ करने वाले 2/3 हथियार अमरीकियों के हाथों तैयार हुए, जिनकी कीमत अमरीकियों के टैक्स से अदा हुई। जो अमरीकी सदर को मसला समझता है वो ख्वाब गफलत से बेदार हो और हक़ाइक़ जाने। इसराइल में जो भी समझता है कि अमरीकी सदर उनका मसला है वो ख्वाब गफलत से बेदार हों और हक़ाइक़ जाने। मज़ीद कहा, आप लोग तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करके अपने तमाम कौमी सलामती मसाइल से निमट नहीं सकते। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी जहाज़ों को आबना हुर्मत से गुजरने के लिए इजाज़तनामे जारी करेगी। ईरानी सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, जहाज़ों को अथॉरिटी की जानिब से दिए गए रास्ते और वक्त की पाबंदी करना होगी। बारूदी सुरंगों की सफाई के इक़दामात इस्लामाबाद मुआहदे के तहत किए जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िशकियान ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त को तारीखी दस्तावेज़ करार दे दिया। आज सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। ट्रंप, पज़िशकियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद। मसूद पज़िशकियान ने कहा, पायदार अमन सिर्फ बाहमी एहतराम के साये में ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर में 30 मिनट तक टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों में पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का 2300 अरब रुपये हजम का बजट आज पेश होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 564 अरब रुपये मुख्तस। उधर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त सुनने वाला बेंच टूट गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतालिक अमूर का जायज़ा। मरीम नवाज़ का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी फ़ाल होने पर इज़हार मसरत। इजलास में मुजव्वज़ा तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायज़ा। मरीम नवाज़ ने कहा, पंजाब में तरक्की का सफ़र हर सूरत जारी रहेगा। बीस जून से पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का अज़ाला करने की हिदायत।
अरब लाइट खाम तेल एक हफ्ते में $16 कम होकर $80 फी बैरल की सतह पर आ गया। वज़ीर आज़म की हिदायत, पेट्रोलियम डिवीजन PSO और ओगरा की जानिब से वर्किंग पेपर। ऑयल कंपनियों में मुमकिन कमी पर हलचल, यकमुश्त कमी रुकवाने के लिए लॉबिंग शुरू। बाज़ कंपनियां ₹55 यकमुश्त कमी की बजाय मरहलावार कीमतें कम करवाने के लिए कोशां। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के डेरे। गुज़श्ता रोज़ मुल्क के बेशतर अजला में तेज़ आंधी और बारिश हुई। लाहौर, खानेवाल, रहीम यार खान, मियां चन्नू में बादल बरसे। तौंसा में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान में भी तेज़ आंधी। नीर लोयर में नदी नाले बिफर गए, 3 घर तबाह हो गए। कलअदम इंतशारी कमेटी के शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। 115 शरपसंद 4th शेड्यूल में शामिल। कलअदम कमेटी के शरपसंद अनासिर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने घेरा तंग कर दिया। कलअदम कमेटी के सरगर्म शरपसंदों और सहूलतकारों को 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। महकमा दाखिला हुकूमत आज़ाद कश्मीर के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कलअदम कमेटी के शरपसंदों को आज़ाद कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4th शेड्यूल में शामिल किया गया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ गया। शहरियों का कहना है गरीब और मुतवस्सित तबका कलअदम कमेटी के बैरूनी एजेंडे की कीमत अदा करने पर मजबूर है। शरपसंद अनासिर अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासत का माहौल ख़राब कर रहे हैं। कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तों के मसले का वाहिद हल आईनी तरमीम है। G7 समिट में मोदी की शिरकत भारत के लिए बदनामी का बायस बन गई। ट्रंप के सामने एक लफ्ज़ ना बोल पाने वाले मोदी को अमरीकी सदर ने कातिल का लक़ब दे दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने तंज़िया ट्वीट में कहा कि मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। अल जज़ीरा के मुताबिक G7 समिट में मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी को कातिल कह दिया। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह। कलअदम दाइश का एक और सरगना गिरफ्तार। तुर्क इंटेलिजेंस ने सरहदी इलाके के करीब अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दाइश खुरासान के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। अनातोलिया एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से काम करने वाले दाइश खुरासान के मीडिया सरबरा अहमद काज़ेंजी को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द गिरोह दाइश खुरासान के गिरफ्तार मीडिया चीफ ने दहशतगर्दों की तरबियत का भी एतराफ़ किया। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन ने जंग के आगाज़ के बाद अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया। 200 ड्रोन्स ने मॉस्को और इतराफ़ के इलाकों को निशाना बनाया, जिसके बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। कराची के इलाके कोरंगी 2.5 नंबर के करीब शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। 3 मोटरसाइकिलों पर आने वाले 6 डाकुओं को जान बचाकर भागना पड़ा। डाकुओं का गिरोह दुकानदार और एक खातून से लूटमार कर रहा था। घर में मौजूद शहरी ने अपने पिस्तौल से डाकुओं पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की छोड़ी हुई 2 मोटरसाइकिलें पुलिस ने जब्त कर ली। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। वैंकूवर कनाडा ने कतर को 6-0 से पछाड़ दिया। स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका और चेक रिपब्लिक का मैच बराबर।